किसी गांव में महात्मा बुद्ध अपने चेलों के साथ में आए हुए थे। तो एक औरत का बच्चा किसी कारणवश खत्म हो गया था, मर गया था। तो वो औरत उस बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि प्रभु, आपको तो सुना है कि आप भगवान हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आप मेरे इस बच्चे को जिला दीजिए, जीवन दान दे दीजिए भगवान, इसके बिना मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है, मैं नहीं रह सकती। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, इसको यहीं लिटा दो और जाओ पड़ोस के गांव से किसी भी घर से एक मुट्ठी सरसों, जिसके घर में आज तक कोई कभी मरा न हो, उसके घर में से सरसों मांग करके ले आओ। उस सरसों पे मैं मंत्र पढ़ करके फूंक करके इसको जीवित कर दूंगा। वह स्त्री, उसे ये ज्ञान नहीं है कि ऐसा संसार में कौन है जिसके यहाँ कोई मरता नहीं है, किसी के यहाँ कोई मरा न हो। वह चल देती है गांव में जिस भी किसी के घर के पास में जाती है और वह अपनी सरसों मांगती है और कहती है कि ये सरसों, हम आपके घर में अगर कोई मरा न हो तो मुझे आप एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए। तो लोग कहते हैं कि बेटी, जितनी जरूरत हो, 1 बोरा 2 बोरा 5 बोरा सरसों ले जाओ, पर बेटी जब तक ये तो सत्य है कि हमारे सभी लोग मरते हैं। पहले मेरे बाबा मरे थे, फिर पिताजी मरे, फिर मेरी माताजी मरी। बेटी एक मुट्ठी सरसों से क्या होगा, आप जितना चाहो उतना ले जाओ, पर ये तो असंभव बात है कि किसके यहाँ कोई मरा न हो, ऐसा व्यक्ति तुम्हें संसार में कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह औरत परेशान होकर, निराश होकर के कई गांव में कई दिनों तक घूमती रहती है। घूमने के बाद में फिर उसके समझ में यह आ जाता है कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी कोई भी मृत्यु न हुई हो। और थक हार करके वह उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वह आती है भगवान बुद्ध के चरणों में गिर करके उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हे भगवान, हमें यह अच्छी तरह से पता हो गया कि जीवन मरण तो विधाता के हाथ में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिसकी जितनी आयु है उतने ही दिन उसको जीना है। इसके अलावा भगवान, मैं इस बच्चे का अंतिम संस्कार करा देती हूँ और कृपया मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अपना चेला बना लीजिए, नहीं तो मेरे भी इस जीवन का उद्धार कैसे होगा।